दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अभी नई नई जवान हुई थी, जो अपने बाप के साथ टपाटप करना चाहती थी, जिसके लिए ये अपनी माँ को मार देती है। तो दोस्तों, देखते हैं ये लड़की आगे क्या क्या कांड करेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े घर से होती है, जिसके अंदर एक बड़ा सा सांप घूम रहा था। वो एक कमरे से बाहर निकलता है और सीधा परिवार की तरफ बढ़ने लगता है। इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे। आदमी का नाम विंस था, उसकी पत्नी सिमरन और एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था। विंस की पहली पत्नी बीमारी की वजह से मर चुकी थी, जिसके बाद उसने सिमरन से शादी की थी। सिमरन रूबी की सौतेली माँ थी और रूबी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उस समय पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। तभी सांप धीरे धीरे सरकते हुए सिमरन की कमर तक पहुंच जाता है। जैसे ही सिमरन उसे देखती है, वो जोर से चिल्ला उठती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये सांप रूबी का पालतू था। रूबी ने जानबूझकर उसे बाहर निकाला था, क्योंकि सिमरन सांपों से डरती थी और रूबी उसे परेशान करना चाहती थी। अब सिमरन के बार बार कहने पर रूबी ने सांप उठा लिया। सिमरन उसे अंदर जाने को कहती है और रूबी उसकी बात मान लेती है। वैसे रूबी को शिकार का भी काफी शौक था। विंस ने उसे लड़कों की तरह पाला था और वो उससे बहुत प्यार करता था। जब भी मौका मिलता, बाप बेटी पास के जंगल में चले जाते थे। आज भी दोनों शिकार कर रहे थे और साथ साथ घूम भी रहे थे। दूसरी तरफ सिमरन घर पर अकेली थी। तभी दरवाजे पर आहट होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने लियो नाम का डिलीवरी वाला खड़ा होता है। सिमरन ने दुकान से कुछ सामान मंगवाया था और लियो वही देने आया था। वो पहली बार सिमरन के घर आया था। वो उसके पपीते देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। सामान देखने के बाद सिमरन लियो से पूछती है कि क्या वो उसका एक काम कर सकता है। लियो को लगता है सिमरन उस पर फिदा हो गई है। जैसे ही सिमरन उसे एक कमरे की तरफ ले जाने लगती है, लियो सोचता है कि आज तो इसकी गुलाबी गुफा की खुदाई करूंगा। लेकिन कमरे में पहुंचकर सिमरन लियो से कहती है कि ये उसकी बेटी का कमरा है और क्या वो उस सांप को जंगल में छोड़ सकता है। लियो बिना कुछ बोले चुपचाप सांप उठाता है और वहां से चला जाता है। रात को रूबी और विंस भी घर लौट आते हैं। दोनों ने पूरा दिन शिकार किया था, इसलिए घर आते ही थक कर सो जाते हैं। अगले दिन जब रूबी को अपना सांप नहीं मिलता, तो वो सिमरन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे पहले से पता था कि सिमरन को सांप पसंद नहीं है और वही उसे बाहर भिजवा सकती है। सिमरन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रूबी उसकी बात नहीं मानती। वो अपने कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। जब सिमरन उसे आवाज देती है, तो रूबी कानों में हेडफोन लगाकर गाने चला लेती है। रूबी को सिमरन से नफरत हो चुकी थी और अब वो उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। इसी बीच लियो भी उनके घर आता है। वो आज भी सामान देने आया था। उसे जब लगा कि सिमरन घर में अकेली है, तो वह उसकी गुफा लूटने की कोशिश करता है। अपनी गुफा बचाने के लिए सिमरन बार बार रूबी को आवाज देती है, लेकिन रूबी के कानों में हेडफोन लगे होते हैं। रूबी के न आने पर सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इस बार रूबी उसकी चीख सुन लेती है। बाहर आकर वो देखती है कि एक अजनबी सिमरन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सिमरन को बचाने के लिए रूबी अपनी बंदूक उठा लेती है और लियो को निशाने पर लेने लगती है। थोड़ी कोशिश के बाद लियो उसके निशाने पर आ भी जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रूबी गोली नहीं चलाती। असल में रूबी सिमरन से बेहद नाराज थी। एक तो वो उसकी सौतेली माँ थी और ऊपर से उसने उसका सांप भी गायब कर दिया था। रूबी को लगता है कि अजनबी सिमरन को मार देगा, इसलिए वो गोली नहीं चलाती, क्योंकि वो सिमरन को मरते हुए देखना चाहती थी। सिमरन अपनी प्यारी गुफा बचाने की कोशिश करती रहती है और इसी बीच वो लियो के हाथों मारी जाती है। वैसे लियो को ये पता ही नहीं था कि घर में कोई और भी मौजूद है। वो रूबी को देखे बिना ही वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद रूबी पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस उससे हत्यारे के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि उस वक्त घर में वही थी। रूबी पुलिस को बताती है कि वो अपने कमरे में थी और सिमरन की चीख सुनकर जब तक बाहर आई, तब तक हत्यारा भाग चुका था। असल में रूबी ने जानबूझकर झूठ बोला था। वो चाहती तो लियो का हुलिया बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लियो अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसने उसकी सौतेली माँ को मारा था, जिससे रूबी को बेहद नफरत थी। थोड़ी देर बाद विंस और रूबी दोनों घर लौट आते हैं। अब रूबी विंस का बहुत ध्यान रखने लगती है और उसके लिए खास चाय भी बनाती है, जिसे पीकर विंस खुश हो जाता है। अगले दिन विंस अपने घर एक नई औरत को लेकर आता है। उसका नाम सोफिया होता है। सोफिया को विंस का घर बहुत पसंद आता है। घर देखने के बाद दोनों बाहर आते हैं और विंस उससे शादी की बात करता है। तलाकशुदा सोफिया उसकी बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद विंस रूबी को बताता है कि वो फिर से शादी करने वाला है और उसकी नई माँ जल्द ही घर आने वाली है।
ये सुनकर रूबी को अंदर से बहुत बुरा लगता है। इसी बीच विंस की नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। सोफिया अपने बेटे के साथ वहां पहुंचती है और उन्हें देखकर रूबी के मन में जलन पैदा हो जाती है। विंस जल्दी से उनके पास जाकर उनका स्वागत करता है, जबकि रूबी घर के अंदर से ही सब कुछ देखती रहती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। सोफिया रूबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रूबी चुप रहती है। रात के समय जब विंस और सोफिया टपाटप कर रहे होते हैं तो रूबी छुपकर उन्हें देखने लगती है। वो सोफिया की जगह खुद को वहां देखना चाहती थी और चाहती थी कि उसके पिता का सारा ध्यान सिर्फ उसी पर रहे। यही सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रूबी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि विंस किसी और के साथ हो। उन्हें देखते देखते रूबी की नई नई गुफा में भी हलचल होने लगती है। जब भी रूबी विंस को किसी और औरत के साथ देखती, उसका दिमाग खराब हो जाता था। इस बार भी उसने ठान लिया था कि वो सोफिया को किसी भी हाल में विंस से दूर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद रूबी बाजार में थी, तभी उसकी नजर लियो पर पड़ती है। लियो को देखते ही उसके दिमाग में एक चाल चलने लगती है और वो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो लियो के घर तक पहुंच जाती है और उसकी जगह देख लेती है। थोड़ी देर बाद रूबी लियो को फोन करती है और कहती है कि उसे पता है उसी ने सिमरन को मारा था। ये सुनकर लियो घबरा जाता है। इसके बाद रूबी बताती है कि वो सिमरन की बेटी है और जिस वक्त सिमरन की हत्या हुई थी उस समय वो घर में ही मौजूद थी। रूबी कहती है कि वो चाहती तो पुलिस को लियो का हुलिया बता सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं बताया। लियो उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, जिस पर रूबी जवाब देती है कि ये बात मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। रूबी लियो से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीधे पुलिस के पास चली जाएगी। ये सुनकर लियो सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद लियो एक मॉल पहुंचता है जहां आने को रूबी ने ही कहा था और कुछ ही समय में रूबी भी वहां आ जाती है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो लियो पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। रूबी उसे बताती है कि उसके पिता विंस ने दूसरी शादी कर ली है और वो चाहती है कि उसकी नई मां सोफिया को भी मार दिया जाए। ये सुनकर लियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई कातिल नहीं है और सिमरन तो उससे गलती से मर गई थी, लेकिन रूबी उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर उसने मना किया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसके साथ ही वो उसे पैसों का लालच भी देती है और कहती है कि उसके घर में बहुत पैसा है, बस सोफिया को मार दो और सारा पैसा लेकर भाग जाना। पुलिस के डर और पैसों के लालच में आकर लियो उसकी बातों में फंस जाता है और हामी भर देता है। उसी रात विंस और सोफिया बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रूबी फोन करके लियो को बताती है कि आज रात उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसकी मां सोफिया पहले घर लौट आएगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि घर की चाबी बाहर रख दी है। ये सुनकर लियो तैयारी करने लगता है ताकि वो सोफिया को मार सके और घर से पैसे भी चुरा ले। थोड़ी देर बाद रूबी घर की लाइट बंद कर देती है ताकि अंधेरे में लियो अपना काम कर सके। इसके बाद वो अपनी गन उठाकर एक अलमारी में छुप जाती है। दूसरी तरफ सोफिया भी घर लौटने के लिए निकल पड़ती है। वो दोनों एक पार्टी में आए थे, लेकिन पार्टी के बाद विंस को कहीं और जाना था, इसलिए सोफिया अकेली ही घर जा रही थी। इधर लियो घर में घुस चुका था और उसे पता था कि सोफिया जल्दी पहुंचने वाली है, इसलिए वो लॉकर ढूंढने लगता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब लॉकर नहीं मिलता तो उसे समझ आ जाता है कि रूबी ने उससे झूठ बोला था, बस उसे अपना काम निकलवाने के लिए। असल में रूबी ने लियो को पूरी तरह बेवकूफ बनाया था। उसने जानबूझकर झूठा लालच दिया था ताकि लियो उसके कहने पर काम करने को तैयार हो जाए। उसकी योजना ये थी कि लियो सोफिया को मार देगा और फिर वो खुद लियो को खत्म कर देगी। इसी इरादे से वो अलमारी में छुपी हुई थी। थोड़ी ही देर में सोफिया घर पहुंच जाती है। घर में अंधेरा देखकर वो रूबी को आवाज देती है, लेकिन रूबी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद सोफिया जल्दी से लाइट ठीक करने की कोशिश करती है और रूबी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लियो सामने आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सोफिया भागती है, लेकिन लियो रास्ता रोककर कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत देखना चाहती है, मैं उसी के कहने पर यहाँ आया हूँ। उसकी बात खत्म होते ही सोफिया उस पर कुर्सी फेंक देती है, जिससे लियो नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर सोफिया उसका चाकू उठा लेती है और उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उसे पकड़कर जोर से धक्का दे देता है, जिससे सोफिया खिड़की से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लियो को लगा कि सोफिया मर चुकी है,
इसलिए वो एक कुर्सी पर बैठकर आराम से शराब पीने लगता है। यही बात रूबी को भी लगती है। उसे लगता है कि लियो ने उसका काम पूरा कर दिया है। वो उसके सामने आकर कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मरने वाले हो। ये सुनते ही लियो उस पर बोतल फेंकता है और रूबी को पकड़ लेता है। वो उसकी छोटी गुफा लूटने की कोशिश करता है। तभी रूबी के हाथ में टूटी हुई बोतल आ जाती है और वो उससे लियो के अंडे फोड़ देती है। पूरे घर में लियो की चीखें गूंजने लगती हैं। रूबी जल्दी से अपनी गन उठाती है और उस पर गोली चला देती है, जिससे लियो की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ रूबी ही जिंदा होती है। तभी दरवाजे पर आहट होती है और रूबी को लगता है कि उसके पिता विंस लौट आए हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उस पर जोरदार वार होता है। ये वार सोफिया ने किया होता है और उसी वार से रूबी मर जाती है। कहानी के आखिर में जब विंस घर आता है तो उसे रूबी की लाश दिखती है। सोफिया उसे बताती है कि घर में चोर घुस आया था और उसे बचाने की कोशिश में रूबी मारी गई। बेचारी रूबी अपनी गुफा में धमाके भी नहीं करवा पाई थी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।